वेलकम टू एसएससी गुरु क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग बीएमसी का 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब, तो आज जो हम लोग का सीरीज चलेगा वो पार्ट 4 होगा, जो कि स्टार्ट करेंगे 151 से। ओके, हम लोग का जो टोटल सीरीज चलेगा वो 200 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि एकदम कम से कम टाइम में पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करें, कंप्लीट करें। तो ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज से। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग का था कि व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट में अगर वाटर ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या था कि हम लोग बताया था कि बोथ जो होता है हीट जनरेट और केमिकल रिएक्शन क्या होने लगता है, इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 51 क्वेश्चन जो है, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट प्रोड्यूस करता है क्या, मोर डेंसिटी या स्मॉल क्रीप एंड श्रिंकेज या मोर बॉन्ड या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मोर डेंसिटी भी हो सकता है और स्मॉल क्रीप एंड श्रिंकेज और मोर बॉन्ड एंड इसका यानी इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड करता है किस पे, एग्रीगेट शेप पे, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड एग्रीगेट ग्रेडिंग के पे। थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट। ये ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा। ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सफर पार्टिकल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोन मैसनरी स्टोन स्ट्रेटिफाइड रॉक आर प्लेस दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड, कितने डिग्री पे, राइट एंगल पे, 45, 60 या पैरेलल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फ्रॉग मीन्स, फ्रॉग बताइए क्या होता है, ब्रिक्स में दिया जाता है, इसका क्या होता है। ऑप्शन है एपरेटस टू लिफ्ट द स्टोन, या डिप्रेशन ऑफ फेस ऑफ ब्रिक, या वर्टिकल जॉइंट ऑफ ब्रिक वर्क, या सॉकिंग ब्रिक इन वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिप्रेशन ऑन द ब्रिक ऑफ फेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड बी, कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 kg, 100 kg या 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पग मिल इज यूज, पग मिल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रिक या मोल्डिंग ऑफ ब्रिक अर्थ या टेम्परिंग या फिर प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइम विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड, क्या कहलाता है। ऑप्शन है फैट लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लाइम पुट्टी जो होता है वो किससे बना होता है। ऑप्शन है इस मेड ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, या फिर एडिंग लिमिटिंग वाटर, या इट कैन यूज ओनली अप टू 3 डेज, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो 160 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सभी क्वेश्चन क्या है, सभी ऑप्शन क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लाइम कॉन्क्रीट के लिए हम लोग देखते हैं स्लम वैल्यू कितना होना चाहिए, 50 to 75, या फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ 90 डेज पे इतना होना चाहिए, 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर,
या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 90 डेज पे 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रेटेड 162 क्वेश्चन देखिएगा। टू हाइड्रेटेड 500 kg सीमेंट फुल्ली वाटर नीडेड इज कितना? 100 kg, ऑप्शन 1 110, 120 या 130 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 kg यानी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं। द इंट्रैप्ड एयर जो होता है इन कॉन्क्रीट में वो क्या करता है? इंक्रीज वर्केबिलिटी, डिक्रीज वर्केबिलिटी, डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग, या इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज स्ट्रेंथ, डी नंबर आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस इम्परमेबल कॉन्क्रीट क्या प्रोड्यूस करता है? थ्रू द मिक्सिंग ऑफ, किसके कारण होता है? टू मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड, या फिर प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड, या फिर प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। वाटर सीमेंट पेस्ट hardened due to hydration. Second, during the hardening cement bind the aggregate together. ये cement provide strength, durability, water tightness of concrete, या all option are correct। तो इसका आंसर हो जाएगा all option are correct, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज डेट। क्या रहता है मैक्सिमम? मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, अल्मोनियम, या लाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इफ्लोरेंस जो होता है इन सीमेंट में काउज ड्यू टू एक्सेप्ट, किसके कारण इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलता है? एल्मुना, आयरन ऑक्साइड, या सिलिका, या अल्कलीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्कलीज के कारण। चलिए नेक्स्ट है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान रखना है इनकरेक्ट दिया जा रहा है या करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखना है। चलिए क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेंस, yet the process of changing cement paste into the hard mass is called setting cement, या फिर the phenomena by virtue of which cement does not allow the transmission of sound is known as soundness of cement, या नेक्स्ट है आपका the heat of generated during the chemical reaction of cement with water is known as heat hydration। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट मैसिव डैम, अगर मैसिव डैम बनाना, टाइप ऑफ सीमेंट यू विल बी यूज, कौन सा सीमेंट यूज होगा मैसिव डैम के लिए? OPC यूज होगा, या RHC होगा, या LHC, या फिर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग को पता है जिसका लो हीट सीमेंट होता है वो, इसी को हम लोग हाई मास मैसिव डैम के लिए यूज करते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ विकेट प्लंजर जो होता है 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरी फ्रॉम, किससे वेरी करता है? ऑप्शन है 20 mm टू 30 mm, सेकेंड ऑप्शन है 30 टू 40, थर्ड है 40 टू 50, या फिर 50 टू 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 टू 40। नेक्स्ट देखते हैं इफ 1500 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू हैव सीमेंट पेस्ट 1875 ग्राम ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, द परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होना चाहिए? इसका फॉर्मूला भी था। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35%। चलिए इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है कि कौन सा है। पढ़ लिए
चलिए, सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोटार आर यूज टू 1:3, पहला ऑप्शन है। सेकेंड है वाटर इज एडेड टू P/4 यानी P/4 प्लस ये 3% ऑफ वाटर, या P जो परसेंटेज ऑफ वाटर स्टैंडर्ड, ये भी सही है। द क्यूब इतना 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 यूज करते हैं, या फिर द प्रिपेयर मोल्ड आर केप्ट इन एटमोसफियर इज 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एन एग्रीगेट सेट टू फ्लैकी इफ द लीस्ट डायमेंशन लेस देन कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, 2/3 मीन्स डायमेंशन, 3/4 मीन्स डायमेंशन, या 3/5 मीन डायमेंशन, या 5/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/5 मीन डायमेंशन। चलिए सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। लॉन्ग एंजल्स मशीन जो होता है यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? क्रशिंग स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेशन रेजिस्टेंस, या वाटर एब्जॉर्प्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और आराम आराम से ये हम लोग का सीरीज 200 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो हम लोग का, वो आप कमेंट कीजिएगा कौन सा किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्प्योरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर विच अफेक्ट द सेटिंग टाइम स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट इज। पहला ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम क्लोराइड। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुजलाना सीमेंट जो होता है यूज करते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ किसके लिए? डैम, मैसिव फाउंडेशन, या अबैटमेंट के लिए, या सभी के लिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 177 क्वेश्चन देखते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो जो जनरली एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर कितना? तो इसका तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 20 kg पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन नॉट अप्लीकेबल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो लॉ को कौन सा है कंडीशन जो कि अप्लीकेबल नहीं होता है वाटर सीमेंट रेशियो? पहला है इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन ऑन हाइड्रेशन कंटिन्यू टिल द कंप्लीट स्ट्रेंथ इन गेन। दूसरा है concrete specimen may be tested at any temperature। थर्ड ऑप्शन है concrete specimen are needed to be same as, या concrete specimen are needed to be same as। सॉरी ये दोनों थोड़ा सा ऑप्शन सेम हो गया है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी भी हो जाएगा, डी भी, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है? सेम है, C+D। चलिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाटर सीमेंट रेशियो द स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल प्लास्टिक कॉन्क्रीट क्या है? किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन मिक्स, या डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट मिक्स एग्रीगेट, या डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिक्स विथ एग्रीगेट, ये ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड, किसके लिए यूज नहीं करते हैं? राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर, पिलर, डेकोरेशन पर्पस, या आर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राउंडिंग ऑफ शार्प के लिए हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंडनेस ऑफ टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइन, साउंडनेस ऑफ टेस्ट जो होता है डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ फ्री लाइन, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या ड्यूरेबिलिटी, या इनिशियल सेटिंग टाइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्वालिटी ऑफ फ्री लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बल्किंग ऑफ सैंड इज काउज ड्यू टू, किसके कारण? तो सरफेस मॉइस्चर, एयर बॉइड, विस्कोसिटी, या क्ले कंटेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्ले कंटेंट। सॉरी इसका थोड़ा सा आंसर में गलती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सरफेस मॉइस्चर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 450 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए? चलिए इसका तो सबसे आसान क्वेश्चन है 22.5 लीटर, क्योंकि हम लोग को पता है कि 23% जो वाटर होता है
50% वाटर जो होता है वो इसको सीमेंट के साथ मिक्स करने में यूज करते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं ईयर वॉइड फिल करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है मेथड सोविंग टिम्बर के थ्रू। तो इसका पहला है, टेंजेंशियली टू एनुअल रिंग इज नॉन एज टेंजेंशियल मेथड, या इन 4 क्वार्टर्स सच दैट ईच बोट कट एनुअल रिंग एट एंगल लेस देन 45 डिग्री इज नॉन एज क्वार्टर स्विंग। नेक्स्ट है, cut out the quarter log parallel to the medullary ray and perpendicular to the annual ring is known as radial swimming। या नेक्स्ट है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड वर्नियर प्लीज दैट ग्रेन द एडसेंट वर्नियर आर कितने डिग्री होना चाहिए, एट राइट एंगल डिग्री, पैरेलल, इंक्लाइन 45 डिग्री, यस इंक्लाइन 60 डिग्री। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंक्लाइन 45 डिग्री, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने के कगार पे है। द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट द ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ ऑफ विड्थ एंड हाफ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड क्लोजर, या क्वीन क्लोजर, या किंग क्लोजर, या फिर स्क्वायर ब्रिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी किंग क्लोजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, if the aggregate completely passed through the sieve 75 mm and retained on the 60 mm particular aggregate flaky minimum dimension is less than कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 50.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड, ओपीसी के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग, या लो हीट, या ब्लास्ट फर्नेस। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ओपीसी सीमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट है, द परसेंटेज ऑफ पोज़लाना मटेरियल कंटेनिंग अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोज़लाना सीमेंट, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको देखना है, सारा स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए। चलिए इसका जो इनकरेक्ट है वो है कलर ऑफ सीमेंट ब्लूइश, ये ग्रेनिश होना चाहिए, यहाँ ब्लूइश दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है सीमेंट व्हेन टेस्टेड इट्स फाइनेंस शुड नॉट लीव एनी रेसिडुअल IS सिव 9 इतना मोर देन कितना नहीं होना चाहिए, ओपीसी के लिए सिंपल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज के लिए यहीं तक कंप्लीट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है क्या होगा, insufficient quantity of water make the concrete mix harsh, insufficient quantity of water make concrete unworkable, excess quantity of water make concrete segregate, ये फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, insufficient quality। चलिए तो आज हम लोग का BMC का पूरा 192 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया, जो कि SSC JEE हो गया या फिर स्टेट JEE हो गया, उस सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम लोग का सीरीज रहेगा वो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि न्यू सीरीज से 1 शॉर्ट रिवीजन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में, यानी कि सीमेंट का या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का सारा चैप्टर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।